समुपासके सेवेति ब्रह्मेति वैराग्यो बौद्धाबुद्धैः प्रमाण करते हरियन्ते नदिनेन शासनरता कर्मेति मीमांसिकाः कोयमनो विददातु वाञ्छितं त्रैलोक्ये नाथो जल्दी वाले की गज्जर महावीर भगवान की कौकेश्वर गौरी भगवान की चतुर्वर्ती भगवान ये कहाँ कहाँ बस गई वरुण तेरी माता सुंदर सलोने रूप रस गंध में दोहा कहो जो पाई काव्य कविता कहो गीत गान शायरी गाथा छंद में नानी की कहानी बैठी नाना के भजन बैठी दादी की पहेली बैठी कवियों के कंठ में नाटक में केला रस छोड़े नहीं तूने कभी आन के फिरायो मेरे अमेठी के मैनू आसान गई जलवानी महाराज की जय कुंदुनाचर भगवान की विशेष के ब्रह्माचार्य जान चक्रवर्ती आचार्य सांसद की महाराज की जय कतेरी पट्टाली साचर सोनी गुरुवत धर्म साधक की महाराज की जय माम शिक्षक ज्ञान सोनी आचार्य साधक की महाराज की जय एकम नाम करो मुरारी जय जब तक हम लोग अपना बोध नहीं होगा, जब तक हमें अपने अस्तित्व का बोध नहीं होगा, तब तक हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। स्वयं का बोध होना सम्यक दर्शन है। मैं एक आत्मा हूं, मेरे अंदर परमात्मा तत्व की शक्ति छिपी है। उस परमात्मा तत्व की शक्ति को इस प्रकार से उत्साहित करना है मिटा दे अपनी हंसी को। अगर कुछ मत चाहे कि नाम खाक नहीं कर दो, हमारे अंदर का परमात्मा कहां छिपा हुआ है? मोह के अंधकार में रात देश के कपड़े में लिपटा हुआ है। केवल इतना बोध हो जाए तो हमें परमात्मा बनने का मार्ग मिले। पिछले दिनों से 16 भावनाओं की बात
दर्शन शुद्धि से प्रारंभ करके और भैया उस भावना तक हम लोग आ गए। भैया व्रत का स्वरूप बड़ा व्यापक है। भैया व्रत का मतलब है गिरे हुए को संभालना, टूटे हुए को छोड़ना। लोग भैया व्रत का मतलब इतना ही समझते हैं, आए हो गया फिर दबाए चले। भैया व्रत का मतलब है जिस जीव के परिणाम घायल हो गए, उपसर्ग परिश्रम से उसकी चेतना में छटपटाहट हो गई। जिसके परिणाम मोक्ष मार्ग से च्युत हो रहे, टूट रहे, उन परिणामों को संभालना स्वयुध्यान प्रति सद्भाव सनाथा व्यक्तित्वा प्रतिपत्र वास्तव है। हमने पहले बताया कि सबसे पहला वैयावृत्ति करने वाले व्यक्ति के जीवन में निर्वीक के सामने स्वभाव सुखदायी रत्नत्रय कवच के निर्दोषा पुनः प्रीति मता उस शरीर में रखा हुआ जो रत्नत्रय है, जैसे तुम्हें अपने रत्नत्रय की पहचान हो गई, वैसे ही दूसरे के अंदर उसको बोध नहीं है कि मेरे पास कितना बड़ा खजाना है। हमें बोध हो गया हमारे पास जैसा खजाना जैसे इतनी सी बात। जैसा हमारा शरीर है रसोई है, तो ऐसे सामने वाले हम चाहेंगे कि हमारे शरीर की तो सब सेवा करें, हम किसी की नहीं करते। दर्शनाथ चरणाथ वापी चंदाम धर्मस्रे प्रत्यवस्था बनो प्राप्ति स्थिति करो। कब उसके परिणाम सम्यक दर्शन या चार से विचलित होते हैं, उन परिणामों को स्थिर करना, स्थिरीकरण, बाल और वृद्ध साधु के द्वारा यदि किंचित शिथिलता आ गई तो उसे विहित करना, ढकना दुनिया के सामने प्रदर्शित नहीं।
ये तभी हो सकते हैं जब किसी को उसके प्रति वात्सल्य। माँ अपने बेटे से जो भी व्यवहारिक रूप में प्यार की वात्सल्य ममता करती, जिस माँ को अपने बच्चे की ममता होगी, उसका बच्चा गलत भी होगा तो उसका पक्ष लेकर से बचाने की कोशिश नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, जानती नहीं। सोचिए आप कहाँ हमारे भगवान स्थितिकरण में हम दूसरों से जो चाहते हैं दुनिया हमारी हो सके, हमारे बारे में कोई दूसरा कुछ ना बोले, हमारी को प्रशंसा हो और हम दुनिया के बारे में जो बतिया वो बोलते हैं। ऐसा सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि वो एक दिन अपने ऊपर ही बोला, वैयावृत भावना के बाद अनंत भक्ति भावना है। अभी तक तो वैयावृत्ति भावना चल रही थी, भावना में विशेषण हो गया भक्ति। सोचिए आप, कौन सी भक्ति? अनंत भक्ति। जो दर्शन शुद्धि को लेकर के अपनी मंजिल पर पहुंच गए, वो अनंत बन गए, वो तीर्थंकर बन गए। उनकी पिछले दिनों बताया, जब घटना दुर्घटना घटती है, कुछ लोग साबित हो जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग घायल हो जाते हैं, कुछ लोग अपना सामान उठाया आगे बढ़ जाते हैं। जो दर्शन शुद्धि को लेकर के अपनी मंजिल पर पहुंच गए, तो अरहंत बन गए। उनकी भक्ति, धन्य प्रभु आपने इतना मंदिर तय करके अपने दर्शन को उठाया। गुणेशु अनुरागा भक्ति, गुणों के अनुराग को भक्ति कहते हैं। भावना का परिवर्तन भक्ति रूप हो गया, प्रीति परित हो गया। कुंभनाचार्य भगवान लिखते हैं, अरिहंतानि सुभक्ति मच्छरदा अवनयामिन्द्रो यदि यदि सामनो सासुरे दुक्ता भवेच्चर्या। जिस व्यक्ति के जीवन अनंत की भक्ति आया, वात्सल्य होता है और प्रचंड भक्ति सिद्ध होता है। यदि यदि सामनो
जो श्रवण इस प्रकार से अनंत आदि की भक्ति कर लेता है, वह श्रवण सुख से अपनी चर्या को प्राप्त कर लेता है, पा लेता है। खुशी होती है। अपने घर में कोई बच्चा पढ़ लिख करके कलेक्टर बन जाए, पीढ़ियों में कोई बड़ा पद ना मिला हो, परिवार में मिल जाए, समाज में मिल जाए, बड़ा अच्छा। देश को एक अच्छा राजा मिल जाए तो आपको खुशी होगी। उसी प्रकार से जिस कार्य को हम नहीं कर पाए, उस कार्य को किसी अच्छे व्यक्ति ने करके दिखा दिया, उसके प्रति भक्ति भावना मन पड़ता, आदर भाव मन पड़ता है, प्रशंसा भाव मन पड़ता है। और यही बात, अरे उन्होंने क्या कर लिया, ऐसा तो हम भी कर सकते, ऐसा तो हम भी बन सकते, एक हुआ है ना मुंगेरी लाल के शब्द में क्या, अरे महाराज बनते तो कौन सा बड़ा ऐसा नहीं। एक दिन एक टाइम का भोजन करके, एक दिन एक पास करके, एक दिन एक निरस करके, एक दिन थोड़ा अपनों की गाली सुन के, अपनों मार सुन के, दूसरों की आत्म गाली सुन, दूसरों की मार खा सकते, दूसरों से नुकसान हो गया, दूसरों की बात अपना उसको सहन कर, अपनों का न वो गाली खा सकता, न मार खा सकता, न अपनों का नुकसान सहन कर। ठंडे दिमाग से छोड़ दें, मेरे पैसे खा कर तो अच्छा बैठ गए, बताएंगे कि मेरे पैसे खा गए, और अपनों ने खा लिया तो पूरा कोट पीछे दिया। इतनी बार बाहर कुछ आ गए, गलत हो गया, और भाई ने थोड़ी सी उनकी दिखा दी तो तोड़ने को तैयार हो, बाहर के भी लोग आ गए, सब सहन हो गया। आप लोग को सहन करना बहुत कठिन होता है, और इसी का नाम तपस्या है। तपस्या कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, धूप में बैठे और छाया में बैठे होता। ये दो पूर्व लोग हैं प्रकृति के आक्रमण से आपके शरीर में कितनी प्रतिक्रिया होती है, क्या अभी बताओ। चलते चलते तुम्हारा ब्रेक गिर जाए पैसे का, अब किसको दोगे भाई इसमें चला दिया, चलते चलते पैर फिसल जाओ, पैर टूट जाए, किसको दोगे मार। और 1000 गाड़ी अपने आप को आप दे देंगे। हाँ मैं तुझे बुरा दिया, मैं माया कर लोग बड़े गई हूँ फलाना हूँ, और दूसरे ने क्या किया तो क्या, जो हम आलोचना कर रहे थे उसी आलोचना में किसी ने दूसरे ने आलोचना, तो ये हमारा करंट आ जाता।
अरे भाई उसने क्या गलत कहा, जो तेरे पास वही तो कहा है। बात इतनी सी बात। भगवान बनने के लिए, परमात्मा बनने के लिए, प्रभु बनने के लिए बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से याचना मांगना करने की जरूरत नहीं। अभी मरण करने का ग्रंथ स्वाध्याय उसने कहा भाई अहिंसा, अचौर्य और अपरिग्रह, ये तीन पूर्ण रूप से पालन किए जा सकते, लेकिन सत्य और ब्रह्मचर्य एक ही पूरे ब्रह्मचर्य की पूर्णता 14वें गुरुस्थान में होती है, और पूरा सत्य केवल ज्ञान की तरह हो नहीं सकता। इसलिए अज्ञान को 12वें गुरुस्थान तक ले अज्ञान का, तो किसी बात को हम पूर्ण रूप से सत्य जान नहीं सकते। जो भी सत्य जानते हम अपने अभिप्राय के अनुसार सत्य, भक्ति का बड़ा महत्व है। शुद्धे ज्ञाने सुचिचरते तत्पि त्वयि नीचा भक्तिनो चेत् धनवन् सुखा वंचिका कुंचके शत्रुघातम रे पुंसां मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिगृह्णा मूलमुद्रा भवान्। आचार्य भगवान कहते तेरे पास शुद्ध दर्शन है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध विचार, पर तेरे पास भक्ति रूपी कुंजी नहीं है, तो तू मोक्ष के द्वार पर लगा हुआ, वो ताला नहीं तोड़। बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी बात है, अपने जीवन में घटित होने वाली बात है। आप अपने परिवार के साथ घर में ताला लगा के ससुराल गए और ससुराल का कार्य में होने के बाद अपने घर आए, जैसे दरवाजे पर खड़े हुए, जिम में हाथ डाला, चाबी वही बोला है, सोचिए आपका दर्शन भी सही था, ज्ञान भी सही था, चाबी लेकिन वो भक्ति की चाबी नहीं थी, तो घर में नहीं घुस पाए। हम लोगों ने भक्ति की चाबी को खो दिया, चाहे वो भगवान की भक्ति हो, चाहे देव साधु की भक्ति हो, भक्ति का स्वरूप खत्म हो गया, प्रदर्शन हो गया।
रावण ने भक्ति की थी, कहाँ की थी बताओ? दो जगह भक्ति की थी। एक जगह जब अपनी इंद्र से लंका लेने के लिए विद्याएं सिद्ध कर रहा था, इतना एकाग्र था वो। रविशंकराचार्य लिखते हैं कि इसी तरह की कोई दिगंबर साधु होता तो केवल ज्ञान प्राप्त। और दूसरी भक्ति कहाँ की? वाली गुलदार का पर्वत उठा करके जब उत्तरायण हो गया तब उसका नाम पड़ा था रावण। रावण का असली नाम तो दशानन था, बचपन का नाम दशानन था, रावण नाम बाद में पड़ा। तो वायुमंडल को पर्वत से उठाने करने की चेष्टा में था। वायुमंडल ने अपनी क्षमता दिखाई और उठा दबा दिया। मंदोदरी ने पति की क्षमा दी, फिर वहां बादल के द्वारा उसका तार टूट गया तो हाथ की नस निकाल कर किसी को आत्मा आपको बताई जाती है। महारानी सीता ने क्या भक्ति और वैयाभूति की, वेशभूषण कुलभूषण मिटा अक्षर भूला वहां पर जब रानी चेतानी यशोधर बुला वैयाभूति और भक्ति। हम लोग कुछ भी नहीं समझ पाए, अपने मन के हक लगाकर अनंत में जी रहे। भक्ति का उद्गम स्थल आस्था है और आस्था ही नहीं है तो भक्ति का जितनी आस्था का अनुभव, तो आस्था ऊपर आती जाती है, भक्ति का रूप प्राप्त करती है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने आगम का प्रणयन तो किया है, साथ ही साथ भक्ति मार्ग को भी बताया। ऐसे कोई भी आचार्य शेष नहीं है जिन्होंने भक्ति मार्ग का मार्ग नाम बताया। कोई लोग आचार्य भगवान ने इतना गहरा अध्यात्म दिया, परंतु आपको पता होना चाहिए सबसे पहले उनकी कौन सी, सबसे पहले कौन सा ग्रंथ लिखा, सबसे पहले उन्होंने 12 को देखा, उसके बाद 10 भक्तियां लिखी और सबसे लास्ट है समय साल 84 पाउंड में सबसे लास्ट। अंतिम में पूरा निष्कर्ष निकाल के कर दिया, इसके आगे और कुछ नहीं। जितने भी आचार्य भगवान हुए सबने भक्तियां की,
उमा स्वामी आचार्य भगवान ने नमोकार मंत्र की भक्ति की, पता ही नहीं है। मंत्रम संसार हो जब 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 तक जन्म निर्माण मंत्रम से ये उमा स्वामी आचार्य समझ आचार्य को कमाल ही कर दिया। न्याय के आचार्य, प्रभावक आचार्य, पूज्यपाद आचार्य ने शांति भक्ति थोड़ी की, सिद्ध भक्ति, सुध भक्ति, चैत्र भक्ति, भाई अवलंबन किया हो कौन आचार्य की 10 भक्ति कर उनका प्रत्यानुवाद संस्कृत में कर। और स्वतंत्र रूप से सिद्ध प्रिय स्तोत्र भी लिखा है। पूज्यपाद आचार्य ने कविता के रूप में जैनाभिषेक पाठ लिखा। भगवान की भक्ति, चाहे वो अभिषेक हो, जल हो, पुराण पाठ, ये सब भक्ति के लिए अपने भगवान को किस किस रूप में याद कर सकते हैं, उसकी शक्ति को समझ सकते हैं, और सब भक्ति के रूप। रामचरितमानस के निकिता गोस्वामी तुलसीदास जी के तुलसी अपने राम को नील भरोया थी, उल्टो सीधो गए भले वो अपने भगवान को चाहे नील के भाई, चाहे खींच के भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता उस परमात्मा। खेत में भी भूल जाए, उल्टा भी यदि चला गया तो फिर उल्टा नहीं होता, तो ऊपर चला जाए नीचे, फिर उल्टा भी वो सीधा हो जाता है। राम नाम जपत जग जाना, बाल गीत भई ब्रह्म समान। वाल्मीकि जी राम का नाम लेते लेते मरा मरा बोल रहे, राम 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 राम। वही सभी आचार्य भगवान को भक्ति के मार्ग का अवलंबन किया। अक्लंक आचार्य, न्याय के आचार्य में अक्लंक, कल्याण मंदिर भक्तामल की पहली लिखा, आचार्य भगवान भाषणा की स्तुति कल्याण मंदिर, मंतुम आचार्य बाद में आई भक्तामल। जिनसेन आचार्य ने भी भक्ति का मार्ग दिया, उनको इतना समय नहीं मिला
अलग से कुछ लेके जाए। लेकिन आदि पुराण में उन्होंने भरत चक्रवर्ती के द्वारा 108 नामों से स्तुति कराई और स्वयं ने 1008 नामों से स्तुति। आप जानते प्राचीन समय में सहस्त्रकूट हिमालय हुआ अभी बने अभी बना के आगे बने। ये क्यों? ये सब सहस्त्र नाम के ही प्रतीक। इनको पढ़ना नहीं आता 1008 बार उनको नमस्कार, लोगों सहस्त्र नाम में नमस्कार ही नमस्कार हो रही। उनका नाम लेके नमस्कार, भगवान को ऐसा दे भगवान को विशेषण लगा लगा करके गुणों का कथन करना, उसी का नाम भक्ति है। भक्ति का मार्ग बड़ा अच्छा है। भक्ति क्या है? भक्त और भगवान के बीच में होने वाला एक युद्ध, लड़ाई, उलाहना, शिकायत, उनकी शक्ति को चैलेंज। भक्त भक्त तारे तुम कौन सो एहसान कियो, एक अभक्त तारो तो तारो तुम्हारी। अपनों को मानते बहुत सारी बातें भक्ति के मार्ग में आती। बादशाह युवराज ने एक ही वास्तु बड़ा गजब, बड़े वो भाव बने। पहले भक्ति इसी तरह से उसी के अंतर्गत दान और पूजा, नौ पुण्य प्रतिपत्ति शब्द उन्होंने सुना है कि नौदा भक्ति शब्द लगा है। नौदा भक्ति पूर्वक दान देना और भक्ति पूर्वक पूजा करना। पूजा भी भक्ति मार्ग है, सिद्धांत मार्ग नहीं। आस्था, आस्था में ही अनुग्रहता के दर्शन होते हैं। आपकी जितनी गहरी गहरी आस्था अपने इष्ट के प्रति होगी, उतना ही आपको लगेगा कि भगवान मेरे समीप है, भगवान मेरा ध्यान रखते। उतने ही आप अपने इष्ट को अपने करीब पाएंगे। आस्था जिसमें आस्था है बस भगवान का करना भी चाहिए। गर्मी के दिन में रात्रि में आप छत पर बैठे हैं, देखे और पूर्णिमा की चांदनी दिख रही है, कैसा लगता है? सारी चंद्रमा की अमृत ऊर्जा मेरे ऊपर बरस। भक्ति भावों से भरी, तुम
तुम केवल गुरु को चाहते हो, तुम केवल गुरु को चाहते हो और गुरु सबको चाहे। इसीलिए कभी ये मत सोचो गुरु हमें नहीं चाहे। जितने लोग होते हैं कि अपने गुरु की भैया हमारे तो गुरु महाराज हमारे भगवान, हमारे ऊपर तो गुरु महाराज का पूरा आशीर्वाद है, उसका काम बन गया। दूसरे ने कहा महाराज ने उसको आशीर्वाद दे दिया, मेरे को नहीं दिया। मेरे जीवन में ऐसी कई घटनाएं, बड़ा मजा आता है सब चीजों। महाराज आपके पास में ऐसी उसका काम कर दिया, मेरा नहीं करना, आप हमारे लिए कुछ करो। बड़ी मुसीबत हो जाए। हमारी शिक्षा को एक बहुत अच्छी बात है। कोई व्यक्ति आया, नाना प्रकार की परेशानी है सब, महाराज आशीर्वाद ठीक है, अब उसका काम बन गया। तो आया महाराज जी आपके आशीर्वाद से हमारा काम हो। भैया उसको आशीर्वाद दिया, उसका काम हो गया। तुम्हें आशीर्वाद दिया तो तुम्हारा काम क्यों नहीं? एक बात ध्यान रखना, गुरु महाराज के मुख से ही जो निकलता है वो आपके पुण्य की वजह से। आपका पुण्य होगा, गुरु महाराज के मुख से कैसी करुणाएं निकल जाएंगी और आपका काम हो जाएगा। महाराज मुझे क्या जानना, अभी आपको उदाहरण बताता हूं। आपका पुण्य गुरु महाराज के मुख से कहलवा देता, महाराज कुछ नहीं करता। और दूसरी बात, क्या हमारे पुण्य से सब कुछ होने? महाराज की आशीर्वाद की क्या जरूरत है? जब व्यक्ति ये मान लेता है कि हमारे पुण्य से ही सब कुछ होना है, उस व्यक्ति के अंदर कर्ता बुद्धि का आविर्भाव हो जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। आप ये मान लें कि हमारे पुण्य से होना है, और हम ये मान लें कि हमने आशीर्वाद दिया था इसलिए इसका काम हो गया, तो हम मरे। आपके पुण्य से आपको आशीर्वाद मिला, और आपका पाप कर्म भी कभी कभी गुरु के मुंह से कहलवा देता है। बिल्कुल सच्ची घटना एक भी हो रही, आकर के सुन भी लेना, देख भी लेना, दिखा देंगे आप। सन 86 का वर्षा योग आचार्य विमल सागर की महाराज का फिरोजाबाद नगर में हुआ है। एक उनका वक्त था सुदामा नाम था, 3 कारखाने का मालिक, पूरी व्यवस्था बढ़िया, चक्री मत बता उस अहंकार मैं महाराज सुबह का समय था, पास के गांव का एक व्यक्ति 87 किलोमीटर वो आचल परा जहाँ निवास था वहां से मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे। उसी समय वो आया तो सुदामा बाबू के हाथ में कमंडली महाराज के साथ चले, और उसने साइड से महाराज की पैर छुई, नमस्कार किया, और उस व्यक्ति ने इतनी दूर से लात मारी
हटाने की वो साइड में किया। आचार्य निर्मल सागर के मुंह से उसको निकल गया सुदामा तेरा सत्यानाश। 4 मास तो हो गया, 2 साल नहीं लगे। उस व्यक्ति ने खुद हमने उसको देखा अवस्था, कारखाने सब फेल। जिस कारखाने में जो मुनि काम करता था, उस कारखाने में वो मुनि गिरी करने लगे, और पैर से उन्होंने ऐसे लगाया था, पैर सूख गया, उसमें चलते नहीं बनता। इसलिए भूल करके भी गुरु की मार से रहना, गाली से रहना, लेकिन गुरु की प्रति जरा सा उल्टा पुल्टा हो गया तो सब उल्टा हो गया। हमने जल्दी ऐसे उदाहरण जिंदगी के देखे, इतनी आसान नहीं है मूर्ति की मंदिर पाना। जब हमारे जीवन में भक्ति होगी, तारो या मारो सेवक होगा, भक्ति में सब कुछ माफ हो जाता है। भक्ति में दी हुई गाली भी स्तुति होती है, और बिना भक्ति की व्यंग होता है। बहुत कठिन मार्ग है, सरल मार्ग है। कहने का अभिप्राय अनंत आदि भक्ति उनके स्वरूप को जाने समझे, उनके होने की खुशी मनाए। ये भगवान को इतना उत्सर्ग परिचय सहन करके तूने पद प्राप्त कर लिया, उसी की उत्सव का नाम है भक्ति। भगवान को मत ढूंढो, भगवान को मत ढूंढो, भक्ति। सांप को मत ढूंढो, सांप के पीछे मत दो, बीन बजाना सीखो। सांप जहां होगा लहराता, हरणों के पीछे मत दौड़ो, बीना बजाना सीखो। अपने आप प्रेरण आ जाए, उसका नाम भक्ति है, जिसमें भक्त भगवान को मोक्ष से भी बुला करके मुझे बुला लेता है। ये भक्ति मार्ग है। सिद्धांत मार्ग में कभी भगवान आता ही नहीं, लेकिन भक्ति मार्ग में भगवान को कर्ता बने का आरोप किया जाता है। एक गांव पति जो हो गए सो वीर हो गया, हो गए तो बकेन होने स्वामी क्या कह रहे थे? मेरे अविगुण चितारो, आता है पतियां बोलो क्या? मेरे ये मेरे अपूर्ण बंदे किए प्रभु अपना व्रत ले आइए। व्रत का मतलब क्या होता है? ये पूछने वाला 21 साल हो गए पढ़ते जी, बहुत भजन बना, बहुत भक्ति कर ली। व्रत का मतलब क्या होता है? हम कौन बता रहे? नाम बताइए बढ़िया वाली।
नहीं तो बता रही नहीं कब तो व्रत का अर्थ होता है उपाधि। व्रत का अर्थ होता है मन। व्रत का अर्थ होता है अपनी औकात। क्या कोई बड़े आदमी के पास बहुत कुछ लेने का और वो थोड़ा सा दे देगा, सेठ जी अपनी औकात तो देखो, आप यही देने लाएंगे? आपकी उतनी उपाधि, आप 3 लोग के साथ कह जाते हो, उनको और उनकी औकात याद दिलाना, भगवान को औकात याद दिलाना। इसका नाम भक्ति है। हमारे जीवन में अरे भगवान की भक्ति कैसे जाती? जब तक उनकी शक्ति का विश्वास नहीं, उनकी शक्ति के प्रति हमें आस्था नहीं, भक्ति हो नहीं सकती। सब भक्ति करते क्या? आप घर जाते हो तो बच्चे जब उनको चाहिए पड़ता है ना कुछ पापा मम्मी 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 करते, कोई भक्ति जिससे कुछ मिल सकता उसके प्रति हम छूट जाते हैं, उसके गुणानुवाद करते हैं, उसकी महिमा का बखान करते हैं। ये सब चाहे पूजा हो, पाठ हो, प्रार्थना हो, भक्ति हो, स्तुति हो, ये सब के सब वही जाकर के समाप्त होते हैं। और भक्ति कभी एकांक्षित नहीं होती है, ध्यान रखना। भक्ति कभी एकांक्षित नहीं होती, लिख लेना। ऐसे कोई भी आचार्य हमको बता देना जिन्हें एकांक्षित बात की, पर ये तो बात अलग है कि देने वाले ने तो कोई कमी ना की। ये तो किस्मत की बात है, किसको क्या देना। मांगा सबने, पर इसने क्या मांगा वो बात अलग है। अमृतचंद सूरी अध्यात्म के आचार्य, उन्होंने जब समय साल पर आत्मख्याति की गई, उस पर दर्श बनाए। बड़ा इन सब चीजों की खोज करता हूं। तब उन्होंने आत्मख्याति टीका लिखने के पहले काव्य बनाया। वो क्या कहा? पर मोहे नाम मोह भावा डबरत मन पावे व्याप्ति कलमाश्रय मम परम शुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति भगवतु समय सारे व्याख्ये व्यानुभूति। हे प्रभु, परिपन्नति के कारण मोह, मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाण, कसाया कल्मश भाव, ये सब दूर हो करके मेरे अंदर विशुद्धि का भाव हो, व्याख्ये व्यानुभूति भवतु। क्या भवतु क्रियापद लगा है? नहीं, सोचिए आप,
यदि वास्तव में हो गई रोटी तो वो मानते नहीं। संकल्प किया, आप कपड़ा धोती हैं, किस संकल्प से धोती है? इसका मैल दूर हो, है? अरे साबुन लगाओ तो मैल तो दूर हो जाएगा। फिर क्यों? धनंजय कवि ने विषाद, अंत में उन्होंने क्या लिखा? पहली बात तो भगवान वृक्ष की छाया, वृक्ष के नीचे खड़े होकर, वृक्ष के नीचे खड़े होकर के वृक्ष की छाया मांगना कौन सी बुद्धिमानी? फिर भी देखो भक्त बड़ा ऐसा व्यक्ति क्या कहते हैं? भगवान मैंने तेरी किसी भक्ति की, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। क्या धनंजय कवि की बात है, 8वीं शताब्दी में इतनी अच्छी बात नहीं कि मुझे बहुत अच्छी बात है कि भगवान मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, आपकी देने की इच्छा हो, मुझे कुछ चाहिए नहीं, आपकी देने की इच्छा हो। जिस भक्ति बुद्धि, केवल मुझे भक्ति बुद्धि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देखिए मांगिए भक्ति बुद्धि तव पागम मम हृदय तव फलत प्रेम। हे भगवान, आपके दोनों चरण, मेरा हृदय आपके दोनों चरण कमल में लीन रहे। और कब तक? जब तक पाया ना मुक्ति पद में। उसके पहले लेके चंदों के बेटा कुछ नहीं करने वाला। ये भक्ति मार्ग है, हम शरण की भक्ति पर अपनी पूछा को केंद्रित करें और क्षण पर पा रहा है। भक्ति तो बिना संगीत के होती है। और संगीत का मतलब क्या होता है? पहले बताओ। बता भाई, कुछ संगीत गा रहा है, नाचना गाना बना। हाँ, तो बेटा हमने बताया था। हमें बता दी हमारी टोपी, जिसमें नाचना गाना बजाना तीनों का एक साथ होते उसको संगीत कहते हैं। महिला का संगीत नाच पर होता है, तो नाचती भी है, गाती लोग बजाते हैं। तो संगीत में पूजन का जो कार्य है, हर भगवान की भक्ति इस प्रकार से करें कि स्वर्गों के देवता भी आपकी भक्ति को देखने आ जाए। क्या आप भक्ति में वो वैद्यसन सोना चाहिए। जब पंडित जी और नो जयकारा लगा, जयकारा इतनी जोर से जयकारा लगाओ, बहुत लोग सुनाई पड़े। सोचिए भक्ति की बलिदान, भक्ति रचित अमृत से वास करोगे, मेरे दुख संताप देख तुम धीर करोगे। भगवान को उधर से आना पड़ता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले कर जाए पर अपना मान न करते देखा, उसको भक्ति कहते हैं। ऐसी भक्ति नहीं होती है। भक्ति का स्वरूप भक्ति अलग होता है। समय मिलने पर चर्चा करेंगे। भगवान